इनमें ये है कि क्या क्या पूछ सकता है। सही है। ठीक है। हाँ, पहले मुझे, चलो ठीक है, इंटरव्यू उससे पहले जाने से पहले मुझे एक चीज बताओ। हम्म। तो आपकी नेटवर्क में मतलब राउटिंग स्विचिंग में कौन सा पार्ट आपको आता है? देखो, मैं पढ़ना तो सभी पढ़ा हूँ, 10 बार पढ़ा हूँ, लेकिन दिमाग में इतना बैठता भी नहीं है। हम्म। बेसिकली सभी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछता है। कभी अटकता हूँ मैं। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, वो तो मैं समझ गया, स्विचिंग चलो। पार्ट में तो इतना, ये स्विचिंग में तो इतना। सिस्टर, आपकी आवाज थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा आपकी आवाज ड्रॉप हो गया था। हेलो। स्विचिंग में तो इतना ये नहीं है, राउटिंग में थोड़ा हम्म, जो ओएसपीएफ और बीजीपी, ये हम्म। जीआरपी में कितने बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछता है मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो राउटिंग में मैंने काम नहीं किया हूँ, स्विचिंग में ज्यादा काम किया हूँ। ठीक है, तो ठीक है। लेकिन बहुत बार पढ़ा हूँ राउटिंग के बारे में भी, फिर भी कभी कभी कंफ्यूज होता है। चलो, मैं ठीक है आपको, मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। आप वो एटलीस्ट आपके क्वेश्चन, पास अब, हाँ। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूरा क्या क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं ये बाद में शाम को भी मैं पढ़ूंगा, उसके बारे में डिटेल में हाँ, देखूंगा। हाँ, बस ठीक है। और ये वेबएक्स एंड ये जो कोलैबोरेशन है, यूसीएफ, हम्म। उसमें क्या पूछ सकता है उसके बारे में हाँ, मुझे वो मालूम नहीं। देखेंगे, क्योंकि देखो मैं एक्चुअली वॉइस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो उसका हम्म, देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे क्या क्या आएगा। हाँ। उसमें ये भी बट पूछ सकता कॉल तुमने क्या मैनेजर किया। वगैरह पूछेंगे। हाँ, पहले चलो, मैं फास्ट 10 मिनट्स में आपको राउटिंग का बता देता हूँ, राउटिंग स्विचिंग वाले सबको क्या क्या करनी है। देन इसके ओके। बारे में थोड़ा, हम्म। 1 मिनट में बस पेड कनेक्ट कर लेता हूँ। और बाद हम्म, में क्लास होने के बाद में भी आप 2-3 घंटे के बाद में, या जब आपको टाइम मिलेगा, हम्म, क्वेश्चन पूरा लिख के भेज दीजिए, जैसे या जीआरपी, ओएसपीएफ और बीजी में क्या क्या पूछ सकता है, और ओके। वीपीएन वीपीएन आईपीसेक में क्या पूछ सकता है, और स्विचिंग के पार्ट में तो ऑलमोस्ट क्या पूछ यार, एक सकता है, मिनट ये देखता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन मेरे पास पड़ी हुई थी। हम्म, और मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, एक बात ये इसके बारे में मैं फिर बाद में बोल जाता हूँ। हम्म, मेरे को एक ने पूछा था क्वेश्चन इंटरव्यू में, हम्म, हम्म, तुमको अगर डोमेन नेम दिया तो किसी भी डोमेन, जैसे abc.com दिया, कोई सर्वर का नाम है, हम्म। उसका पोर्ट बंद करो बोल के बोला तो तुम कैसे बंद करोगे, ऐसा बोला था, पूछा था मेरे को। देखो, किसी का पोर्ट अगर बंद करना है, वो एक्चुअली पोर्ट हम कहाँ पे ओपन करते हैं? फायरवॉल में करते हैं। नहीं नहीं, स्विच पोर्ट बंद करने का है, एक्सेस पोर्ट बंद करने का। उसका डोमेन का स्विच कैसे एक्सेस मालूम पर। करेगा, और स्विच कैसे मालूम करेगा, और उसका पोर्ट नंबर, एक्सेस पोर्ट कौन सा है, कैसे मालूम करके बंद करेगा, ऐसा पूछा था। एक मिनट, एक मिनट, आपको वो क्या बोला? 1 मिनट रुको ना, मैं पेड पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप पूछना। हाँ, बस 1 मिनट। बाद में मैं बोल जाता हूँ क्वेश्चन। हाँ, हाँ, कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी एक्चुअल नहीं उसमें लग रहा है डोमेन मुझे। नेम दिया है, ए सपोज abc.com एक हाँ, सर्वर बट है, डोमेन। उस, उसका ओके, वो एक्सेस बोल पोर्ट रहे बंद हो। करना। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो इजी है। वो तो इजी है। मुझे लगा पोर्ट बंद करने के लिए। वो मैक एड्रेस आईपी एड्रेस कुछ नहीं दिया है, डोमेन नेम दिया है। यार, उसमें से सब मिल जाएगा। और वो उसका बस स्टेप बाय एक स्टेप मिनट। हाँ, बोल स्टेप बाय दीजिए। बता देता हूँ, बस 1 मिनट। मैं ओके। पहले, यार मेरा कहाँ गया? अरे, 1 मिनट रुकना। ओके।
वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मतलब इजी चीज है, आपको थोड़ा सा घुमा दिया बंदा। हम्म। देखो, वो क्या आपको बोला कि आपके पास, डोमेन नेम दिया। नहीं वो एक्चुअली सर्वर का, अरे क्या हो रहा है आज, पेन का मुझे आइडिया नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है बार बार आज। हम्म। ओके, आपको डोमेन, डोमेन डोमेन। मतलब आपको पूरा का हम्म। डीएन दे दिया, पूरा का पूरा सर्वर का नेम दे दिया, पूरा साइट नेम दे दिया। सपोज डब्ल्यू हाँ। डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एक्स 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 डॉट कॉम, हाँ। ठीक है, हाँ, ये ऐसे दे दिया, सही है। या कोई भी एबीसी डॉट कॉम आपको दे हाँ। दिया। तो हाँ। पहला काम आपको क्या है, अगर आपको कोई आपको एक डोमेन दे रहा है, एक, ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ यूआरएल ही है ना भाई। हाँ। अगर यूआरएल दिया, इसका आईपी कैसे निकलेगा। तो एनएस लुकअप करके देख सकता है। हाँ, एनएस लुकअप करोगे, ठीक है। बट द थिंग इज आईपी दैट, एड्रेस नंबर गया। हाँ ये थिंग इज दैट आपकी नेटवर्क में ये होनी चाहिए ये वाला सर्वर, ठीक है, ताकि आप उसका सर्वर स्विच पोर्ट सारा देख पाओगे। एनएस लुकअप करके ये जो भी है एबीसी डॉट कॉम, अभी ये हम्म, इसका आईपी एड्रेस दे देगा। सही है। सपोज इसका आईपी एड्रेस 10.10.10.10 है। सही है। अगर भाई इसका, अगर आपको आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है, हम्म। अभी ये कौन सा पोर्ट में कनेक्ट है, ये तो इजी है ना। कैसे ढूंढेंगे हम, मैंने आपको बताया था ये चीज स्विचिंग में। हाँ। इसमें अगर मैं थोड़ा भूल अभी, गया, इसमें कोर्स कोर्स इसमें करके आईपी आर हाँ करके उसका देख हाँ, सकते हैं। बस अपना कोर में जाओगे, हम्म। एक कमांड होती है 2.5 के लिए, सो आई पी आर हम्म। एंड ये वाला आईपी एड्रेस 10.10.10.10। हम्म। ये अभी क्या देगा, वीलन देगा, मैक देगा, मैक आपकी स्टैटिक हो रहा है या डायनामिक हो रहा है वो देगा, यस, एंड आपकी पोर्ट नंबर देगा। अभी पोर्ट नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर पोर्ट इसी कोर में डायरेक्टली सर्वर कनेक्ट है तब तो डायरेक्टली इस टाइप की लिखा आएगा GI1/0/1, ठीक है। अगर मान सही है। लो ये कोई एक्सेस स्विच में कनेक्ट है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा उस कोर से, कोर से आपकी जो भी पोर्ट नंबर आएगा ना, GIU सब 1/1/1 आया, आप अभी अपलिंक देखोगे जो डाउनलिंक हाँ पोर्ट है उसका पोर्ट दिखा देता है ना। हाँ, 100 CDP नेबर GI1/1/1 डिटेल, आपके अभी सीडीपी में आ जाएगा, सीडीपी हो गया या एलएलडीपी हो गया, जो भी हो गया, हम्म। सीडीपी से अभी आ जाएगा डिटेल्स, कौन सी हम्म। स्विच से आईपी होगा, कौन सी स्विच की नेम होगा, आप उस स्विच से जाओगे, उस स्विच से भी कनेक्ट करके सेम। अभी देखो, प्रॉब्लम होगा ये, अभी आप जाके वो कमांड 100 IPR पर अगर आप L2 स्विच में टाइप करोगे तो वो नहीं चलेगा, सही है। ठीक है, क्योंकि दिस इज L2.5। तो हम्म। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे एक मैक एड्रेस, इसलिए मैं बोला था यहाँ पे मैक एड्रेस की एक कॉलम होती है, आप यहाँ पे जाओगे, 100 मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, उसके बाद जो भी एड्रेस है पूरा लिख दोगे, ये आपको पोर्ट नंबर दे देगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 100 मैक एड्रेस टेबल पाइपलाइन इंक्लूड लास्ट 4 डिजिट ऑफ द मैक, ये आपको पोर्ट ये नंबर यहाँ पे दे देगा। एक्सेसरीज में है ना। हाँ, ये एक्सेस स्विच में दे देगा, एक्सेस स्विच में 100 IPR बिकॉज आरपी इज देयर लेयर 2.5, ये यहाँ पे चलेगा नहीं, लेयर 2 हाँ, स्विच में आपकी मैक चलेगा, ठीक है, ये है सही है। प्रोसेस। सो क्लियर। सीडीवी नेबर करके उसका जो जो हाँ, दिखा रहा सो है सीडीपी पोर्ट नेबर उसके GI1/1 डिटेल। डिटेल नहीं में तो आएगा। ऐसे भी कमांड होती है 100 CDP नेबर, बट 100 CDP नेबर में क्या होगा, अगर आपके पास 50 स्विच होगा, 50 की डिटेल आ जाएगा। तो आई वांट टू हम्म। सी द स्पेसिफिक वन, फॉर दैट आई कैन यूज द कमांड 100 CDP नेबर GI1/1/1 डिटेल, सो दैट आपकी उसी स्विच का डिटेल्स आएगा, नेम क्या हो गया, उसका आईपी क्या हो गया, वो आ जाएगा। इसके बाद आप लेयर 2 में जाओगे, लेयर 2 में 100 मैक एड्रेस दिखोगे, आपको पोर्ट और नंबर दिखाई देगा। ये जो हम्म, सो सो क्या बोलते तो सबसे जो आप टेबल है ना कोर्स में। 100 IPR,
हाँ, जो हम्म, सो आईपी आपका कोर्स इसमें उसमें पोर्ट की जगह जो GI1 जो भी पोर्ट नंबर है उसके जगह ऐसा भी हो सकता है VLAN 1 VLAN ऐसे कुछ देता है VLAN का ना इंफॉर्मेशन। ये रहा ना VLAN का इंफॉर्मेशन। फर्स्ट नहीं नहीं, स्टेप में पोर्ट की आता है। जगह। ना पोर्ट की जगह में नहीं आएगा, पोर्ट में पोर्ट ही आएगा। पहले अच्छा कॉलम में आपकी पहले जो डिटेल्स यहाँ पे मैं लिखा था, वीलन आएगा, मैक आएगा, देन मैक आपकी सॉरी स्टैटिक लर्न हो रहा है, डायनेमिक लर्न हो रहा है, वो आएगा। इसके बाद पोर्ट नंबर आएगा। चार चीज आती है। अच्छा, ये तो हो गया। अगर सर्वर एक ही सर्वर हो तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। अगर इसके बीच में F5 लोड बैलेंसर कनेक्ट करके करने के बाद सर्वर कनेक्ट हुआ तो? देखो देखो, अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आपके पास एक क्या बोलते हैं उसको, फायरवॉल है, ठीक है, बट अगर ये सही है। फायरवॉल के साथ थोड़ी डायरेक्ट कनेक्ट होगा, इन बिटवीन फायरवॉल आएगा। अगर इन बिटवीन भी फायरवॉल आएगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो तो आएगा, अगर बीच में F5 भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अल्टीएम आ भी गया तो क्या हम्म, प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलटीएम का तो काम अलग हो गया, लोड बैलेंस करना, हमें तो उसका देखना है कि हाँ। LTE में तो एक ही आईपी के नेम पे 3 4 सर्वर होता है ना? ना 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 ना, दैट इज वीआई वर्चुअल आईपी। एलटीएम में आपके क्या होता है, एक वर्चुअल आईपी होता है, ठीक है। हाँ हाँ, वर्चुअल आईपी के अंदर मेरा मल्टीपल सर्वर की आईपी होती है। तो सही है। ये क्या करता है, बाहर वाला बंदे को वर्चुअल आईपी पता है। तो सही है। वर्चुअल आईपी क्या करेगा, यहाँ पे जो भी लोड बैलेंस मैकेनिज्म में क्रिएट करूंगा, राउंड रॉबिन हो गया, जो भी होगा, ठीक है, उस हम्म, हिसाब से वर्चुअल आईपी क्या करेगा, जो भी सर्वर मेरा अवेलेबल है उसके पास वो रिक्वेस्ट भेज देगा। सही है। ये होती है तो मतलब सो 5 आईपी सर्वर आप के करने लिए। हाँ बताओ। सो आईपी आप करने के बाद वर्चुअल आईपी दिखाता है, उसका एक्चुअल सर्वर आईपी दिखाता है ना वही? वो एक्चुअल दिखाएगा आपको। मुझे यहाँ पे अच्छा। एक्चुअल, वर्चुअल आईपी मुझे नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो सर्वर आपके कनेक्ट है, ठीक है, मैं हाँ, F5 में क्रिएट कर रहा हूँ वीआईपी, वर्चुअल आईपी क्रिएट करूंगा, वीप क्रिएट करूंगा मैं F5 में। बट ये जो एक्चुअल सर्वर का आईपी, वो मेरा स्विच के साथ दिखाई देगा, वर्चुअल आईपी नहीं दिखाई देगा। वर्चुअल आईपी तो मैं F5 में क्रिएट कर रहा हूँ। अगर फिर मुझे जो ऐसा भी हो नोड है सकता है। ना, नोड है ना, जी। वो दिखाई देगा। नोड कौन सा हो गया, मेरा सर्वर हो गया, नोड दिखाई देगा। नोड होती है, पुल होती है, पुल मेंबर होती है। पुल मेंबर अच्छा का अंदर क्या आएगा आपकी, ये सारा आ जाएगा आपकी पुल के अंदर। सारा आपकी नोड वगैरह आ जाएगा, मैं वहां पे वीआईपी क्रिएट करूंगा, वर्चुअल आईपी के थ्रू वो रिडायरेक्ट करेगा। देखो, जब जब टेंडर हम्म। टेंडर टेंडर एक आईपी है वो तो एक ही एक्सेस पोर्ट हो गया है ना। लेकिन रियलिटी में हाँ। एक ही एक्सेस पोर्ट के अंदर तो सर्वर नहीं होता है, शायद 2 3 ऐसा होता है ना। तो क्या होता है इसके ना अंदर? ना 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 ना, ये देखो आपकी फिजिकल सर्वर हो गया। फिजिकल सर्वर आप हर एक स्विच की पोर्ट के साथ कनेक्ट होती है। वो जो बोल अच्छा रहे हो अच्छा वो आप डिफरेंट चीज बोल रहे हो, वो वीएम बोल रहे हो आप। अच्छा अच्छा वीएम क्या होती है, सर्वर के अंदर मैं मल्टीपल वीएम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अच्छा उसका अच्छा। हाँ कॉन्फ़िगरेशन हाँ। अलग होती है। मतलब एक फिजिकल सर्वर हो गया, उसके अंदर मैं 4 वीएम क्रिएट किया हूँ, तो वो जो पोर्ट होगा ना, वो मेरा ट्रंक पोर्ट होगा। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। लेकिन अगर मल्टीपल मल्टीपल सर्वर है तो वो एक ही सर्वर के अंदर वो लोग VM क्रिएट करके वीएम क्रिएट करते हैं, दैट इज मल्टीपल द, सर्वर करके ऐसे हाँ, करके। वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं, वीएम क्रिएट करते हैं। वीएम में इस पोर्ट मुझे सपोज 4 वीएम क्रिएट किया, 10 20 30 40 विलन में, तो उस टाइम तो हम्म, मेरे पास एक्सेस में नहीं होगा ना, मुझे स्विच पर ट्रंक बनानी पड़ेगी। हम्म, उनके साइड से टिमिंग होगा। टिमिंग करके एक चीज होती है जो कि सर्वर में होती है, अच्छा। ठीक है। लेकिन ये तो एक हम्म हो गया, लेकिन कभी कभी हम्म। फिजिकल सर्वर भी दो दो होता है ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी में तो। फिजिकल सर्वर दो होती है मतलब समझा नहीं मैं। दो, एक ही नाम का दो फिजिकल सर्वर, एक ही डोमेन का। एक ही नहीं, वो आपको जो बाहर से दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली बिप बनाते हैं हम। मतलब एक, जैसे वो F5 के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, हाँ वो क्या होती है, लोड बैलेंसिंग के लिए एक बीप नेम देते हैं हम। बीप आईपी हो गया, मतलब वर्चुअल आईपी हो गया। इस वर्चुअल वहां पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट आती है नोड, पूल, पुल मेंबर, ठीक अच्छा है। नोड क्या हो गया, सारा फिजिकल सर्वर हो गया, फिजिकल सर्वर। पुल मेंबर क्या हो गया, मेरा नोड और मेरा पोर्ट नंबर। मतलब किस सर्वर को कौन सी सर्विस भी तो आपको देना है, 443 या 80 445 हाँ क्या हाँ देना है, तो वो हाँ आएगा। और पुल क्या हो गया, पुल आपका पता है,
पुल के अंदर मेरा नोड प्लस पुल मेंबर आ जाएंगे। अच्छा, दिस इज ये नोन एज द F5 के बारे में पुल। मेरा इतना नॉलेज नहीं है मेरे हाँ, पास। दिस इज F5। अच्छा, ओके ओके ओके, ये फिर भी। तो हम्म और जो ये क्वेश्चन पूछा मैंने, जो हम्म इसका पोर्ट बंद करो बोला, तो ये आपने जो बोला, आईपी हम्म आप करो, उस परमिशन हम्म जाओ, सीडीपी नेबर डिटेल करो, उसका जो कनेक्टेड स्विच है उसका डिटेल हाँ दिखाएगा, आईपी एड्रेस हाँ क्या है, कौन सा स्विच है, राइट। सब दिखाएगा। हम्म उसके बाद जाते सो मैक एड्रेस टेबल करके मैक एड्रेस वो डाल के हाँ, आपकी तबीयत थोड़ा सही नहीं है शायद। नहीं है, मैं एंटीबायोटिक यूज कर रहा हूँ अभी भी। ओके, क्या हो गया था ये सर, वो कोल्ड की वजह से फीवर हो गया? हाँ बहुत ठंडे है वहां पे। हाँ, आज बाहर पूरा स्नो है, तो 5 इंच तक स्नो पड़ा है बाहर। हाँ, माइनस में होगा नहीं? हाँ, अभी स्नो पड़ी बहुत हुई है खराब है मतलब, हाँ। अभी weather। इतना ठंड भी सही नहीं होता है। -1 है आज तो। -1, बाप रे। मैं कल अभिषेक सर, कल अभिषेक सर, कल या हमारा परसों तो इतने में में 6-7 में हालत खराब हो रहा है, हमारा -1 में क्या हो जाएगा? 2 4 दिन बाद में -14 हम लोग -15 तक है। तो घर में पैक हो जाएंगे। हाँ, हम तो घर में पैक हो जाएंगे यार। हम तो 6-7 में दिमाग खराब हो रहा है। -1 में तो हम तो सो जाएंगे बिल्कुल। सब कुछ छोड़ न्यूयॉर्क दो, में। बस सो कंटकी में जाओ। रहते हैं ना आप, श्रेष्ठा जी? जी, न्यूयॉर्क में था मैं। अ, 7 8 साल पहले न्यूयॉर्क में -18 था, सही है। बाप रे। बाहर। -18? हम्म। अरे बाप रे। अरे न्यूयॉर्क में तो अभी भी -2 है। हाँ, अ, लेकिन अरे वहां पे मैंने अभी ये किया। वो आप लोग का श्रेष्ठा जी चेंज हो गया होगा ना टाइम जोन? नहीं, एक ही है यहाँ तक। एक ही न्यूयॉर्क है, यहाँ से दूसरा स्टेट शुरू होता है, 2 घंटे ड्राइव किया तो दूसरा स्टेट शुरू होता है, इलिनॉइस। वहां से टाइम चेंज है 1 घंटे का। हाँ, 1 घंटे अच्छा का ही अच्छा। चेंज होता है। हम्म। अभी हम्म, न्यूयॉर्क में अगर अभी आसपास 10 बज रहा होगा, 10-10 के आसपास होगा नहीं सिस्टर? हाँ, 10 11 हाँ है। हाँ, बस 10-11 है तो अभी -2 है। बाप रे बाप। ये 8 बजे रात को, 11 बजे सर -6 दिखा रहा है। हाँ। हाँ हाँ, तो जैसे जैसे तो रात होगी वैसे वैसे बढ़ेगा ही टेम्परेचर, वो अरे घटेगा ही, सॉरी। हमसे नहीं होगा, हम तो सो जाएंगे। लेकिन घर के अंदर आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा बाहर कितना है। नहीं, घर में तो आप रूम हीटर वगैरह यूज कर रहे होंगे ना, हाँ, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, बट बाहर जैसे जाओगे यार, अब तो। ये -18 -16 में जब बाहर गया था, है ना, ठंडी हम्म इतना नहीं लगता, लेकिन आपको सर है ना, सर हेड, हम्म। वो किसी ने पकड़ लिया ऐसा फील होता है। हाँ नहीं यार, तबीयत सही नहीं लेगा। चाय निकालोगे, चाय वहीं पे ठंडी हो जाएगी। हम्म। ये आप लोग का डायरेक्ट वाटर सप्लाई है या फिर स्टोर करते हैं अपने इधर कोई टैंक वगैरह में? नहीं नहीं, टैंक ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट आता है। बट वो भी तो इसीलिए पाइप लेकिन पानी पाइप भी वो मतलब फ्रीज भी होता है। बट अगर पाइप नहीं पाइप तो अगर, -18 में तो सर पाइप पाइप भी बर्फ हो जाने की चांसेस है। पाइप के हाँ तो ऐसा अंदर हो में अगर भी सही तो है, बर्फ बैठ लेकिन जाएगा। लेकिन टैंक में अगर स्टोर नहीं, करे तो फ्रीज हो जाएगा पूरा ना। हाँ वही ना। मालूम नहीं है वो पाइप किधर है, लेकिन कभी ऐसा पाइप फ्रीज नहीं होता है, तो शायद वो लोग बहुत नीचे से। कुछ टेक्निक यूज कर रहे होंगे 100%। कुछ नॉर्मल अगर छोड़ देंगे वो तो जाम हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बट कुछ टेक्निक यूज कर रहे होंगे। वो हम्म। रनिंग वाटर डालते होंगे, हमेशा भेजते होंगे। हम्म वही करते होंगे, चलो कोई नहीं। ठीक है सर, ये चीज समझ में आया। हाँ, इसके ओके। इसके अंदर वो लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने जो आप ये ना बोला, ये सब बोला, इसके अंदर ना कुछ ना, घुमा के क्वेश्चन इसके पूछ सकते हैं। नहीं, इसके अंदर और नहीं घूमेगा क्वेश्चन, यही देंगे कि आपको पोर्ट कैसे ढूंढना है। देखो, कोई बोल सकता है कि मैंने मैक दे दिया, मैक से आपको कैसे ढूंढना है, सेम चीज। हाँ, सही है। और आपको आईपी दे दिया, आईपी से ढूंढना है। उसके बाद एक बोलेगा कि मेरा एक यूआरएल है, वो मतलब यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो आप क्या ट्रबल शूट करोगे? हम्म। तो अगर एक चीज होती है, अगर बिल्कुल यूआरएल बंद ही हो गया,
तब तो देखो आपको पहले से ही जो आपके पास डेटा था उसी हिसाब से आप ट्रबल शूट करोगे। अगर कोई स्लोनेस आ रहा है तो आप उसका देखोगे कि एनएस लुकअप करके उस आईपी, फिर आईपी आप जाके अपना उसमें पिंग मारोगे कि कितना ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। और अगर आईपी मिल गया, यूजर बोल रहे हैं कि चलो मुझे वो एक्सेस नहीं हो रहा है, फिर आप देखोगे अगर आपको आईपी रिजल्व हो रहा है, आईपी आगे जो है कि कहीं पे अटक रहा है, ट्रेस रूट मारोगे, अगर देखोगे कि इस राउटर में अटक गया, फिर उस राउटर में आप ढूंढ के चेक करोगे उस आईपी के अगेंस्ट कोई राउटिंग का तो इशू नहीं है, तो ये नॉर्मल हाँ। ट्रबल शूट चेक होती है। ठीक है। स्विचिंग में तो और एक इजी है। हाँ। और एक क्वेश्चन था, जो मोबाइल, वही रोमिंग के क्वेश्चन पूछा था, जो मोबाइल हम्म, क्या बोलता है, लैपटॉप एक एक साइड में सही है, लेकिन जब मूव लाइट लैपटॉप मूव होकर दूसरे रूम में गया तो कनेक्टेड कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, हाँ, तो दैट ये इज नॉन कैसे एज रिजॉल्व द, करेगा ऐसे? नहीं, दैट इज द थ्रू द इंटरफेरेंस। ठीक है। हम्म, अगर क्या होती है कि एज पर सिस्को रिकमेंडेशन 10% इंटरफेरेंस मुझे रहना चाहिए। इंटरफेरेंस मतलब क्या है? दो एपी की, एपी क्या करता है? रेडिएट करता है ना, रेडियो सिग्नल ही तो देगा, नहीं तो कैसे आएगा सिग्नल? हाँ जैसे एक एपी दूसरे एपी के बीच में ना, ये जो अपना इलाका जिसको बोलते हैं, एक एपी का इलाका दूसरे एपी का इलाका, मतलब जो भी वो रेडिएट कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाँ, इन दोनों के बीच 10% कोलाइड होनी चाहिए। ताकि क्या होगा कि जैसे बंदा मूव करेगा ना, हम्म, तो उसका नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अगर उसका बिल्कुल यहाँ पे आपकी रेडिएशन नहीं है तो इन कंडीशन में आपकी तो डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा। अच्छा जैसे वो दूसरे एरिया में घुसेगा, दूसरे एपी की जोन में, तो वो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। टू अवॉइड दिस योर इंटरफेरेंस शुड बी गुड। हाँ, ऐसा भी मत करना कि 50% इंटरफेरेंस कर देना। अगर 50% इंटरफेरेंस कर दोगे, बंदा थोड़ा इस एपी में, थोड़ा उस एपी में, इस एपी में, उस एपी में, तो देयर माइट बी ए चांस ऑफ L2 रमिंग एंड L3 रमिंग, जो कि इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो इसके बारे में इस थोड़ा पढ़ना है मेरे को, ये क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना है, उसके रिजॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेगा, बोल के पूछा तो क्या कर दिया? हाँ, वही ना, यही बोला ना मैं, जो आपकी एपी की रेडिएशन जो होगा, वो आप हम्म, जिस टाइम एपी सेट करोगे फिजिकली, तो एपी तो कोई लगाएगा ना साइट में जाके, हाँ ही नीड हाँ। टू बी केयरफुल। 10% ही इंटरफेरेंस रहना चाहिए। टू अवॉइड दिस, हम्म। सिस्को ने रिकमेंड किया है उसका 10% इंटरफेरेंस आप रखना। ऐसा कोई है क्या, दो एपी के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम या देखो मैक्सिमम? 20 मीटर, देखो वो डिपेंड करता है ना, उनके पास टूल्स होती है। ठीक है। टूल्स के थ्रू वो चेक होती है, बट अगर आपकी यहाँ पे बीम आ गया तो हम्म, उस टाइम देखना पड़ेगा। बट मॉल वगैरह में आप देखोगे कि कोई बीम नहीं है, फ्लैट एरिया है, तो 20 मीटर 25 मीटर के अंदर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा। और ये 10% इंटरफेरेंस भी तो जो जो इका उससे चेक करेगा, ऐसा कुछ हाँ हाँ ऐसे हाँ, चेक हो होने का जाएगी। कोई दूसरा हाँ, आइडिया है विदाउट इकाओ? नहीं, और भी टूल होती है, और टूल में तो यूज नहीं किया, बट और एक और भी टूल होती है, वो टूल देख लेंगे, बट एक आपकी सिस्कोप में यूज करते हैं हम, तो उसका आइडिया है, बाकी और भी देख लेंगे, बाकी भी है। अब इसका जो हम्म। रिजॉल्व कैसे करेगा, इमिडिएटली कैसे करेगा, बोला तो क्या एपी मूव नहीं, करने का है, ये क्या ना करेगा? ना 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 ना, ये आप रिजल्ट क्या करोगे? ये तो 9800 खुद करता है ना। ये जो आप अच्छा रिजल्ट बोल रहे हो इंटरफेरेंस, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा कंट्रोलर ही करेगा, 9800 कंट्रोलर, बस आपकी इंटरफेरेंस सही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे एक एपी हो गया, यहाँ पे एक एपी हो गया, ये दोनों के बीच इतना डिस्टेंस, तो कंट्रोलर भी आपका क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो तो फास्ट इसके थिंग आपको, फिजिकल एपी इंस्टॉलेशन के टाइम यू नीड टू बी वेरी श्योर आपकी 10% इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ठीक है। हम्म, देन इट्स हम्म। गुड, देन 9800 का काम है। आरएफ के थ्रू करवाएगा 90, सॉरी, इंटरफेरेंस। ये हमें कुछ अगर करने ये की भी पूछा जरूरत तो नहीं है। इंटरफेरेंस सही है बोला तो फिर? हाँ, इंटरफेरेंस सही है तो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर इनकेस आपकी L3 रमिंग है, ठीक है, हम्म, बट 9800 इंटेलिजेंट है ना, आप वो L3 रमिंग भी आराम से रिजल्व करवाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर L3 रमिंग है, देयर माइट बी ए चांस परसेंट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो मे बी इशू आ जाएगा, क्योंकि उसमें आईपी चेंज हो जाती है L3 रमिंग में। अच्छा मेन चीज इसका इंटरफेरेंस का। अच्छा। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसा हो सकता है, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है इसलिए ऐसा होता है, कैसे कुछ? सपोज एपी, एक हम्म एपी में ज्वाइन हुआ है कोई हम्म लैपटॉप, हम्म सही है, हम्म हम्म
AP1 में ज्वाइन है, दूसरा साइड दूसरा नजदीक AP2 है, अगर हम्म, AP2 के नीचे में हुआ तो भी वो लैपटॉप AP1 में ही ज्वाइन कर रहा है, AP2 में ज्वाइन हाँ नहीं हो ये रहा भी है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो, ये भी हो सकता है एक एपी के अगर अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, हम्म, तीन चीज होती है, फ्लेक्स, पॉलिसी, टैक्स। अगर ये तीनों सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है, मतलब एपी उसमें सही से लैस नहीं है, तो आपकी वहां पे क्या होगा, उस एपी के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा, मतलब आपकी सोसाइटी। एक थिंग, अच्छा और थोड़ा सा वन थिंग जो कि 1% चांस है, RX TX की, इसका मिनिमम वैल्यू फीट होती है 1 and 8, ठीक है। तो हम्म, जो आपकी मतलब कितना स्ट्रेंथ वो देता है, ठीक है। तो हम्म, अगर आप देख रहे हो कि ये बंदा इसके पास सब कुछ सही है, आपने रिस्टार्ट कर लिया, रीसेट कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया, लैच करवा दिया, सब कुछ कर लिया, और 0.5% चांस होता है, अगर उसके बाद भी नहीं होती है, तो एक बार RX को चेंज करके देखो। जो कि सिस्को ने बिल्कुल मना किया है कि 9800 में साथ RX पावर में आप छेड़खानी मत करना। बट फिर भी अगर कहीं से भी नहीं हो पाया, जो कि चांसेस नहीं है, अगर कहीं से भी नहीं हो पाया, उसका RX के साथ थोड़ा सा चेंज करो, वैल्यू 1 to 8 के बीच में कुछ चेंज कर दो, अच्छा ठीक है। ये होती है, बट उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है। अच्छा। और दूसरा हम्म, क्वेश्चन एक बार पूछा हम्म, था, लेकिन मैंने हम्म। आंसर एग्जैक्ट, एक बार गया तो ऑफिस में गया तो नेटवर्क नहीं है, तो पहले ट्रबल शूट कैसे करेगा बोल के पूछा था। ऑफिस में गए, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, नहीं है, मतलब बिल्कुल और नेटवर्क ठप हो रखी है। सपोज सपोज बाहर इंटरनेट नहीं जा रहा है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका उसने इंटरनेट ये है पूछा था, नहीं। हम्म, ऑफिस में गया तो उसने पहले ये पूछा था, तो फ्लैट का पूरा नेटवर्क डाउन है पूछा था। मैंने देखो, आंसर दिया था कि हाँ, फ्लैट का डाउन हाँ, है तो शायद स्विच डाउन है, ये सब बोला था मैंने। हाँ, सही और बोला फिर आपने। बाद अगर में वो बोल रहा है कि अगर एक ही बिल्डिंग डाउन पड़ी है, ठीक है, हम्म, अगर क्वेश्चन सारे बिल्डिंग में आ रहा है, एक बिल्डिंग डाउन पड़ी है, तो उसका मतलब उस बिल्डिंग का जो कनेक्टिविटी लिंक है, उस लिंक को चेक करोगे, मतलब कहीं ना कहीं एक अपलिंक तो आया होगा उसके पास, अच्छा एक स्विच में टर्मिनेट हुआ होगा, उस अपलिंक को चेक करो, अगर कंप्लीट बिल्डिंग डाउन है। नहीं तो अगर ये लिंक सही है, इसका एक बार CRC चेक करो, CRC ठीक बोला है। था। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। किसमें, राउटर में, स्विच में, ना राउटर ना, में। स्विच की पोर्ट में, एनी पोर्ट, राउटर हो, स्विच हो। अच्छा ये क्या होती है, अगर आपकी कोई SFP में उसमें मतलब कार्बन वगैरह हो गया, कोई फिजिकल इशू आएगा, तो CRC मेरा इंक्रीज हो जाती है। अगर जैसे CRC इंक्रीज होगा, मेरा ड्रॉप आता है बहुत, उसके बाद नेटवर्क डाउन हो जाती है, ठीक है। ये चेक करोगे। उस साइकिल क्या क्या साइकिल है इसको। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, अच्छा ठीक है। जैसे आप टाइप करोगे 100 इंटरफेस, वो पोर्ट नंबर, यहाँ पे आपके CRC दिखाई देगा, अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एनकाउंटर एक बार CRC करना। हम्म, समटाइम्स ऐसे भी CRC आ जाता है, एनकाउंटर CRC उस पोर्ट नंबर के साथ करना। उसके बाद भी अगर जीरो के बाद फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो मान लो कि आपकी कुछ ना कुछ फिजिकल लिंक में प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके। उसके बाद आपका क्या काम है नेक्स्ट, आप अगर यहाँ पे कोई कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, BGP PGP चला रखे हो, तो वहां पे आप देखना BGP तो फ्लॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मतलब फ्लॉप हो रहा है या बैठ गया BGP, आपकी चेक करना आपकी काम है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है BGP, देखो इस केस में नहीं आएगा रीजन, आप मुझे बोल रहे हो कि एक फ्लैट ही ब्लॉक हुआ है, एक फ्लैट काम नहीं कर रहा है, एक बिल्डिंग काम नहीं कर रहा है, BGP आपकी कोर राउटर में टर्मिनेट होगा। इस कंडीशन में आपकी क्या होगा, ओनली आपको अपलिंक देखना है, या वो स्विच बाई चांस बैठ तो नहीं गया, ये दोनों चीज अच्छा देखना है। और CRC देखना है, अगर मेनली अच्छा फिजिकल पार्ट ही देखना है, और क्या। अगर एक एक ही बिल्डिंग डाउन हुआ है, एक ही फ्लैट। अच्छा। और दूसरा एक क्वेश्चन था, हम्म, आपके IP एड्रेस है उस कंप्यूटर में, तो पहले हम्म। ट्रबल शूट क्या करेगा बोले पूछा था। देखो, अपीपा IP एड्रेस मिल रहा है, अगर एक सिस्टम का अगर अपीपा मिल रहा है, पहले तो हम हम्म, यही करते हैं कि
मतलब सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट मारते हैं, जो पहला ट्रबल शूट होती है, ठीक है। वो कंप्यूटर में। वही उसी सिस्टम में, हाँ। अच्छा। इसके बाद पहले हम, हाँ, रिस्टार्ट मारते हैं। उसके बाद उसका क्या करते हैं, जो पॉलिसी होती है ना, पॉलिसी को एक बार अपडेट मारते हैं। पॉलिसी कहाँ के पॉलिसी? जीपी अपडेट, जीपी जीपी अपडेट, अपडेट? ये देखो। नहीं, कंप्यूटर का या इसका? कंप्यूटर में ना, अरे आपकी सिस्टम किसी पॉलिसी के साथ अटैच्ड होगा ना। हम्म। जीपी अपडेट कमांड, ये देखो, जीपी अपडेट। आप तो सिस्टम में बैठे हो, आप तो कहीं ना कहीं पॉलिसी के साथ एक्टिव डायरेक्टरी में लिंक तो होंगे ना, 100%। उसके बिना सही तो है। नहीं चलेगा ना आपकी सिस्टम। हाँ, तो सही है, जीपी सही है। अपडेट मारते हैं एक बार, पॉलिसी को अपडेट मारता है वो, कि आपकी सिस्टम के लिए, ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर भी रिजल्व नहीं हुआ, क्या करोगे? एक बार हम्म। आपकी जो, अगर आपका पता है, ठीक है, आप यूजर को पूछ लोगे अफेक्टेड मशीन का मैक एड्रेस, एक बार वो देख लोगे स्विच कौन सी पोर्ट में कनेक्ट है, ठीक है भाई, इजीली देख लोगे वो। यहाँ सिस्टम की मैक एड्रेस तो आपको मिल जाएगा ना आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल सही। में। आप सही है। मंगा लोगे उसको। आप इन एडजे नेटवर्क इंजीनियर, आप देख लोगे मैक क्या है, ढूंढ लोगे हम्म। स्विच एंड पोर्ट, एक बार पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना, ठीक है। हम्म। पोर्ट सही को है। एक बार बाउंस करना, ठीक है। सही है। फिर हम्म। भी नहीं हुआ, द लास्ट ऑप्शन इज दैट, उसका डीएससीपी एक बार देखना। सही है। डीएससीपी तो फुल नहीं हो गया, ये होती है एपी का। हम्म। अगर डीएससीपी डीएससीपी फुल, हाँ डीएससीपी फुल डीएससीपी हो गया फुल है या चेक नहीं कर। है करने के लिए, एग्जैक्ट चेक करने के लिए कमांड कैसे? देखो स्विच से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करोगे सो आईपी आर हम्म। वीलन कोर में, सपोज ये 10 के हाँ, लिए है डेटा वीलन, तो सही है। वहां पे आप देख लोगे ना, सारा आईपी किसके अगेंस्ट मिल हाँ, रहा है। कितना आईपी कनेक्टेड है उसमें देखा जाए। वहां पे भी दिख जाएगा, नहीं तो इन्फोबॉक्स में भी आपको दिख जाएगा, मतलब जो आपकी डीएससीपी सर्वर है, वहां पे जाके डीएससीपी स्कोप दिख दोगे, तो दिख जाएगा कितना परसेंट रिलीज है। अगर 100% हो गया है, तो फिर से आपको प्लस मारनी होगी या डीएससीपी स्कोप इंक्रीज करना होगा। सही है, पहले सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, हाँ उसके बाद जीपी अपडेट। हाँ जीपी ग्रुप पॉलिसी अपडेट है ना, जीपी बोला तो वही है ना? हाँ। और उसके बाद एक मिनट सिस्टर, अभिषेक सर, अभिषेक सर आप हो? ये क्या? अभिषेक सर हेलो, एक मिनट में फोन करता हूँ उनको।
हेलो सिस्टर। जी। सिस्टर एक और लिंक आपको अभिषेक सर दे रहे हैं, उसमें ज्वाइन करो, क्योंकि और एक बैच भी था ना, ठीक है, वो भी सेम हाँ राउटिंग स्विचिंग का टाइप की है। तो वो भी हाँ थोड़ा देख लेंगे, जो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि उनका एक्चुअली 9 बजे की थी आज, ठीक है, बट आपका अभी चलेगा, थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। तो हाँ। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा, ताकि दूसरे बंदे भी थोड़ा सुन लेंगे मेरा। ठीक सही है, सही है, सही है, है, अभिषेक सर आपको लिंक शेयर कर रहे हैं, वहीं पे आ जाओ। सही है, सही है। ओके। और एक बार उसका हम्म। थोड़ा इधर एग्जैक्ट आंसर करना, जो सपोज आपने जो बोला ट्रैक पॉलिसी को चेक करने के लिए, सही है, कोई एपी में आपके लैपटॉप के ऊपर एक एपी है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होके दूसरे एपी में कनेक्ट हो रहा है, दूर का एपी में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो ठीक जो है, नजदीक का एपी ठीक है। कनेक्ट क्यों नजदीक बोला तो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, वहां पे आ जाओ।